उसकी स्ट्रेंथ है पावर हिटिंग। पावर हिटिंग कैलकुलेटेड कलेक्टिव 6 हिटर्स मौजूद हैं उस लाइनअप में, 6 हिटर्स मौजूद हैं जो छक्के मारने जानते हैं। इंडिया का सीधा सीधा मंत्रा क्या है, मैंने बड़ी तिगड़म लड़ाई आप लोगों के कहने पर, तो मुझे ये समझ आया है कि इंडिया के ये बल्लेबाजी में हर इंसान को सूर्या कुमार यादव बनना ही होगा। अब वो नहीं कह रहा उसकी तरह कोई नहीं खेल सकता, वो 720 है 360। अच्छा, मेलबर्न के अंदर मगर एडिलेड की अगर बात करें तो एडिलेड आपको पता ही कि विराट कोहली के दूसरे नाम से पहचाना जाता है, विराट कोहली का दूसरा घर कहा जाता है। क्या अगर विराट कोहली का दूसरा घर यानी कि एडिलेड। तो दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। आज भारतीय टीम के लिए करो या मरो वाला दिन है, क्योंकि आज जीते तो फाइनल में और हारे तो फिर घर वापसी होगी। आखिर इंग्लैंड को हराने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत के पास क्या इसका कोई मास्टर स्ट्रोक है? क्या विराट और सूर्य के भरोसे हम फाइनल में जा सकते हैं? इन सारी बातों पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपकी नजर में इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को क्या करना चाहिए, हमें जरूर बताएं। ये देखो यार, आसान मामला नहीं लग रहा, पहले तवज्जो से सुनना। आसान मामला इसलिए नहीं लग रहा इंग्लैंड के सामने भारत का कि मैच है एडिलेड ओवल में, कंडीशंस डेफिनेटली इंडिया को फेवर करेंगी। किसी भी एशियन टीम को एडिलेड ओवल वेस्टर्न टीम के मुकाबले में, गोरी चमड़ी के मुकाबले में ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इंग्लैंड से खतरा क्या है, पहले तो आप किसी टीम की स्ट्रेंथ को पकड़ते हैं, फिर आप उसको कमजोरी में कन्वर्ट करते हैं ना। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको समझा देता हूं। उसकी स्ट्रेंथ है पावर हिटिंग। पावर हिटिंग कैलकुलेटेड कलेक्टिव 6 हिटर्स मौजूद हैं उस लाइनअप में, 6 हिटर्स मौजूद हैं जो छक्के मारने जानते हैं। अब रह गया मामला कि उसको काबू में कैसे करना है, जकड़ना कैसे है। देखें, इंडिया की पूरी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में टेस्ट हो गई है, ट्राइड हो गई है। हर्षल पटेल खेला नहीं। अगर इंडिया का मुकाबला सिडनी में होता या मेलबर्न में होता ये सेमीफाइनल, मैं आंख बंद करके कह देता हर्षल पर चांस ले लीजिए, कुछ नया दीजिए, वेरिएशन दीजिए, पेस चेंज करने दीजिए। लेकिन ये मुकाबला है एडिलेड ओवल में। इंडिया का सीधा सीधा मंत्रा क्या है, मैंने बड़ी तिगड़म लड़ाई आप लोगों के कहने पर, तो मुझे ये समझ आया है कि इंडिया के ये जो ओपनर्स हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल, इनको शुरुआत से चढ़ाई करनी होगी। 1 से 2 ओवर के बीच का टाइम है इनके पास, आंखें जितनी खोलनी है खोल लें। और अगर पहले ही ओवर में छक्का चौका करा दिया किसी ने, यानी 10-12 रन का स्टार्ट आ गया, तो स्ट्रेट अवे इंग्लैंड पे प्रेशर बिल्ड करना है। अगर इंडिया पहले खेले तो इंडिया को उस विकेट पे जो पार रन समझ रहा है उससे 22-25 ज्यादा बनाने होंगे। बाद में खेलने वाली टीम पे वैसे भी दबाव होता है, कुछ भी कहने होता है बड़े रन चेज में। और अगर 170-75 सेव है या 180 सेव है, तो आपको देखें बांग्लादेश का एक आदमी चला एडिलेड में इंडिया के खिलाफ, लितन दास अकेला ही मैच को ड्राइव कर रहा था फॉरवर्ड। तो ये तो टीम ऐसी है इनके पास, अगर 2 बंदे भी चल गए, उनका अच्छा दिन हुआ बहुत सारों में से, 7-8 में से, तो वो 2 बंदे कम से कम 100-125 रन आपस में ही जोड़ सकते हैं। यानी 2 इनिंग 50 प्लस की अगर आ गई तो आप हमेशा वर्ष के लिए प्रिपेयर होते हो। साफ लफ्जों में भारत को 190-200 रन से पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है कि इससे ऊपर ही जाना है इंग्लैंड के खिलाफ, अगर पहले बल्लेबाजी आती है। और ब्रिंग यजविंदर चहल, ये एक ऐसा चांस है भाई, यजविंदर चहल पर आधी छक्का लग जाएगी। लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी में अश्विन थोड़ा सा वीक लग रहा है। बड़ा दिन है, मे बी के एडिलेड ओवल में बॉल हल्का फुल्का टर्न करे और हम बेस्ट देखें रवि अश्विन का, जो अब तक नहीं देख सक रहे। लेकिन भाई सीधी सी बात है इंडिया को बल्लेबाजी में हर इंसान को सूर्या कुमार यादव बनना ही होगा। अब वो नहीं कह रहा उसकी तरह कोई नहीं खेल सकता, वो 720 है, 360 तो खत्म हो गया। अब नई चीज आई है 720, 369 का था, अब 720 तक चला गया। 720 तक अगर कोई आ गया तो 180 पे ले जाएंगे। देखिए, टूर्नामेंट जब आप खेलने उतरते हैं ना, तो आप जब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो वहां आपको ना लंबा, ना छोटा, ना आड़ा, ना तिरछा, ना मोटा, ना पतला, अब जो भी है सेमीफाइनल है भाई आपका। अब जब आपने ये देख लिया कि अब यहाँ सेमीफाइनल एडिलेड में कोई आप चांस उतर के नहीं आ रहे मैच खेलने के लिए वहां पर, कि आप एडिलेड आपको लोग नहीं मिलेंगे, स्टेडियम नया होगा, वहां पहले खेले नहीं, एफर्ट पूरी, ये वाले मंजन नहीं चलेंगे। आपने वहां जाकर एडिलेड में मारना है। और वो जो 2-2.5 अरब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, जो ख्वाब देख के वो बैठे हुए वर्ल्ड कप के 23 नवंबर के बाद से कि भाई अब तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, तो उन लोगों के उस ख्वाब को तो पूरा कर ले। मिरेकल किसके साथ होगा ये नहीं पता, ये तो कल के मैच के बाद पता चलेगा कि कौन किसका इंतजार करता वहां मिल रहा है मेलबर्न के अंदर। अगर तो एडिलेड आपको पता ही कि विराट कोहली के दूसरे नाम से पहचाना जाता है, विराट कोहली का दूसरा घर कहा जाता है। क्या अगर विराट कोहली का दूसरा घर यानी कि एडिलेड है, वहां पर विराट कोहली ने अपने घर के अंदर तो किसी की टांगे मजबूत होनी नहीं दी है। जब वो खेले उन्होंने टांगे तोड़ के खेला है। तो एक ऐसा बल्लेबाज जिसके बाद आप जैसे बासी ने बताया 720 है, तो उसके बाद उससे पहले विराट कोहली है, उसकी बारी तो बहुत बाद में आती है, उससे पहले तो विराट कोहली पहुंच जाते हैं वहां पे। मगर अब
इंडिया को चाहिए क्या यहाँ पे? इंडिया को अब कुछ नहीं चाहिए, इंडिया को सिर्फ ये चाहिए कि भाई उन्होंने अश्विन को लेना है या चहल को लेना है। जैसे बात से फोर्स कर रहा है, फोर्स करता नजर आ रहा है कि जो कंडीशन होगी वो चहल को नहीं चहल बहुत रिस्की है, बट विकेट टेकिंग ऑप्शन देगा। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके 6 लोग नाकाम हुए तो 7वां वाला कोई 70 नहीं करके देगा। अगर इंग्लैंड ने 6 को पकड़ लिया तो इंग्लैंड का ये 6 बल्लेबाज है, इन्हीं 6 से काम चलाना है। दिनेश कार्तिक के अलावा बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ऋषभ पंत खेले तो आप खामखा 7वें नंबर पे दिनेश कार्तिक का अचार और फालूदा नहीं बनाएंगे। ठीक है, 5 बॉलर डालें, छठा बॉलर पांड्या समेत होना चाहिए आपके पास। एडलेड ओवल में अगर कोई बॉलर मजबूरन 4 ओवर कराएगा और अगर एक की माल लग गई तो वो पिटता ही चला जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप आपका कोई एक बॉलर जरूर पकड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। रोहित का जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी तरफ वासे इशारा कर रहा है, उसका जो उसका लुब्बे लवाब, मैं आपको लुब्बे लवाब ये है कि हम वो भी जीतेंगे और वो भी जीतेंगे। जो एक कप्तान का एम होता है, जो ड्रीम होता है, जो फोकस होता है, जो गोल होता है यार, सही कप्तान या सही टीमें उस मैच की बात करती हैं जो करंट है। ये जीतेंगे तो ऑटोमेटिक वहां चले जाएंगे। अभी सिर्फ इसी मैच की ये वाली बात बाबर भी करते हैं ना कि मैच बाय मैच हम देखते हैं, तो यही वाली बात जो है रोहित शर्मा भी कर रहे हैं और सबको, हर सूझबूझ वाले को करनी चाहिए। एक सच समझा दूं, लॉ ऑफ एवरेजेस आपको पता है, विराट कोहली और सूर्या कुमार इन दो में से कोई एक या ये दोनों मिलके इंडिया को रेस्क्यू किए जा रहे हैं हार्ड टाइम्स में। तो यार कल कोई डिफरेंट आदमी होगा, ये समझना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा। देखिए आपको, आई हैव अ गट फीलिंग कि कल ऋषभ पंत अगर खेला और उसकी बारी आई, जब भी आई, ही विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट, करेगा। उसमें है एक बात तो है, एक मटेरियल तो है वो लड़का। और इंग्लैंड को ऑफ लेट वो मारता भी बहुत है, पता नहीं उसे गुस्सा आता है इन लोगों को देख के, मुझे नहीं पता उर्वशी का कभी चक्कर वक्कर लगा इंग्लैंड।